हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने एज गैप के लास्ट पार्ट में देखा था, जिन और आरम ते और कुकी की शादी के लिए रेडी हो जाते। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जिन ते से कहते हैं, बेबी हम बहुत जल्दी तुम दोनों की शादी करा देंगे, डोंट वरी। तभी जिन की तरफ देखते हुए जेके उनसे कहते हैं कि प्लीज़ मैं तेज से जल्द शादी करना चाहता हूँ, हम क्या कल के कल शादी कर सकते हैं। ये सुनते ही आरएम जेके की तरफ देखते कहते हैं कि कल कैसे पॉसिबल है, और अभी तो ते काफ़ी ज़्यादा बीमार है, तो डॉक्टर जॉन हमें नहीं लगता कि अभी शादी करना ठीक होगा। कम से कम हमें 2 वीक्स का टाइम दीजिए, हम अपने सन की शादी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ये सुनते ही जेके ते की तरफ अपनी बिग आइज करके देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा से शॉक्ड हो गए हो। आरएम ने बहुत ही ज़्यादा वियर्ड बात कर ली हो, वो इस तरीके से रिएक्शन देते हैं। तभी ते स्माइल करते हैं और जेके बस उनकी तरफ देख रहे। थोड़ा सा उन्हें गुस्सा आता है कि ते इस सिचुएशन पे स्माइल कैसे कर सकता है। वो फिर आरएम की तरफ देखते कहते हैं कि 2 वीक्स बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, मैं ते से दूर नहीं रह सकता हूँ, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं ते का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा, हम क्या जल्द से जल्द शादी नहीं कर सकते हैं। ये सुनते ही ते बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं कि जेके उन्हें लेके कितने ज़्यादा शेमलेसली बातें कर रहे हैं उनके मॉम डैड के सामने, कि वो जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं, जिससे ते अपने मॉम के पीछे अपने फेस को हाइड करने लगते हैं। जिन तभी ते की तरफ देखते हुए कहते हैं कि बेबी कोई बहुत ज़्यादा अधीर हो रहा है तुमसे शादी करने के लिए, पर अभी देखो मैं थोड़ा सा जेके को कैसे परेशान करता हूँ। ये सुनते ही ते और भी ज़्यादा शाय फील करने लगता है और वो जेके से कहते हैं कि नहीं डॉक्टर जॉन, हमें 2 वीक्स तो लगेंगे ना, हमारे सिंगल सन की शादी है, तो हमें उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन तो करनी होगी, तो आपको वेट करना होगा। पर जेके ते की तरफ देखते बहुत ही मासूम फेस बनाते हुए देख रहे थे और वो बस ते से कहना चाहते थे कि वो अपने मॉम डैड को समझाए। ये देखते ही ते स्माइल करने लगते हैं, पर जेके उनसे कहते हैं कि प्लीज़ मैं ते का ध्यान रखूँगा, आप लोग समझे, मैं ते से दूर नहीं रह सकता हूँ। जिन और शुगा हंसने लगते हैं कि उनके अंकल एक बेबी की तरह बिहेव कर रहे हैं। तभी आरएम उनकी तरफ देखते हैं और वो स्माइल करते कहते हैं, जीनू मजाक करना बंद करो और डॉक्टर जॉन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम 1 वीक के अंदर सारी तैयारियां कर लेंगे, पर 1 वीक तक आपको रुकना होगा। ये सुनते ही जेके उनकी तरफ देखते कहते हैं 1 वीक ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है। तभी आरम कहते हैं नहीं डॉक्टर जॉन, इतना टाइम तो लगेगा ही, आपको 1 वीक तक ते का वेट करना होगा। ये सुनकर जेके ते की तरफ देखते हैं, ते स्माइल कर रहे होते हैं और वो बस उन्हें आंखों के इशारों से रुकने के लिए कह देते हैं। ये देखते ही जेके कहते हैं कि ठीक है ते बेबी, मैं तुमसे रोज़ मिलने आऊँगा और तुम अपना अच्छे से ध्यान रखोगे, मेडिसिन टाइम पे लोगे। और वो ते की बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे थे, जिसे देखे अब जिनको भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा था कि फाइनली ते की लाइफ में कोई अच्छा इंसान आया, वो अब इस रिश्ते के लिए एग्री हो चुके थे। फिर ऐसे ही जेके एवरी डे ते से मिलने के लिए उनके घर आते थे, वो उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे, जिससे अब आरएम और जिन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही जेके अपने वर्क से आते थे, अपने हॉस्पिटल के वर्क को कंप्लीट करके वो तुरंत ही ते के पास आ जाते थे। वो ते का बहुत एक बेबी की तरह ध्यान रख रहे थे, वो पूरा टाइम ते को इतने प्यार से उनका टेक केयर कर रहे थे, जिससे ते बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। अब ते ऑलमोस्ट 2 डेज़ के बाद वो बिल्कुल ठीक थे, जिसे देखकर जेके स्माइल करते हैं और कहते हैं बेबी बॉय, आज हमें हमारी वेडिंग की शॉपिंग के लिए चलना चाहिए, अब बहुत कम टाइम रह गया है। ये सुनकर ते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं जिमिन और शुगा हियोंग को भी कहता हूँ। ये सुनते ही जेके उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं नो बेबी बॉय, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, ये हमारी वेडिंग की शॉपिंग है और हम फिर किसी दिन सबको लेके जाएंगे, पर अभी सिर्फ तुम और मैं चलेंगे और कोई नहीं साथ में। ये सुनकर जेके की बात ते ब्लश करने लगते हैं कि जेके कैसे ये सारी बातें करते हैं, और फिर वो उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय, तुम जल्दी से रेडी रहना, हम आते ही चलेंगे। ये सुनकर ते यस कह देते हैं। फिर जेके जैसे ही अपने वर्क को आफ्टरनून में ही कंप्लीट करके आते हैं, तो वो देखते हैं मेंशन में आते ही कि ते ऑलरेडी रेडी हैं, और वो जैसे ही ते उन्हें देखते हैं वो खुद
भागते हुए उनके पास आ जाते हैं और आते ही उनके हैंड को पकड़ते हुए कहते हैं जल्दी से चलिए, मैं शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी है। ये देखते जिन उनसे कहते हैं कि ते बेबी जंकुक को अंदर तो आने दो, तुमने आते ही उसे कह दिया कि हम बाहर जा रहे हैं, उसे थोड़ी देर आगे रेस्ट करने दो। तभी जेके कहते हैं नो नो मैं ठीक हूँ, मैं ते को लेके जा रहा हूँ। और ते तुम हैप्पी हो ना? ते कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, अब जल्दी से चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, मुझे आपके साथ शॉपिंग करनी है, मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी है अपनी वेडिंग के लिए। उनकी इतनी एक्साइटमेंट देखकर जेके स्माइल करते हैं और वो जिन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ओके अब हम जा रहे हैं। तो जिन ओके कह देते हैं और वो स्माइल करते हैं। जेके फिर ते को अपनी कार में ला के बैठाते हैं और बहुत ही अच्छे से उन्हें सीट बेल्ट पहना देते हैं। ते कंटिन्यूसली बात करे जा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और जेके एकदम साइलेंट होके ते की सारी बातें सुन रहे थे। ते बहुत ज़्यादा खुश है। वो पिक से मॉल में आ जाते हैं, जहाँ पे आते ही ते बस जेके के हैंड को पकड़ के चल रहे थे। वो एक पॉजिटिव बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव कर रहे थे और अब जेके भी उनके हैंड को बहुत ही टाइटली ग्रैब करे हुए थे, क्योंकि वो अब लीगली एक दूसरे के होने वाले हैं, इसलिए वो अब किसी से नहीं डर रहे थे। जेके ने उन्हें बहुत ही अच्छे से होल्ड कर रखा था उनके हैंड को। फिर वो मॉल में जाते हैं और ते बहुत सारी ड्रेसेस देखते हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती है और जेके भी वो उन्हें सारी बाय करके दे देते हैं। वो लोग अपनी शादी की शॉपिंग बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जेके की नज़र एक हॉट ड्रेस पे जाती है, जिसे वो ते की तरफ देखते हुए उस ड्रेस को लाते हैं और ते के पास लाके उनको देते हैं और कहते हैं बे बॉय मैं चाहता हूँ कि हमारी वेडिंग नाइट पे तुम इसे वेयर करो। उस ड्रेस को जैसे ही ते देखते हैं वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और कहते हैं मैं ऐसा कुछ नहीं बाय करने वाला हूँ, आप ये सब क्या करते हैं, आपके दिमाग में क्या बस यही सारी बातें चलती रहती है। यही सुनते ही ते स्माइल करते और कहते हैं बे बॉय तुम्हें डैडी के लिए इतना तो करना ही होगा, तुम क्या डैडी के लिए कुछ स्पेशल नहीं करना चाहते हो हमारी वेडिंग नाइट पे? ये सुनकर ते और भी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और वो प्लेफुल तरीके से जेके के शोल्डर पे हिट करता है। जेके स्माइल करता है और वो तेज के लिए वो ड्रेस बाय कर लेते हैं। ते उन्हें मना करते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, पर जेके उनसे कहते हैं बे बॉय मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए सब कुछ करोगे। ये सुनकर ते फिर उनसे कुछ भी बात नहीं कह पाते हैं और वो बस अपने शाई फेस को नीचे कर लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। जेके उन्हें अपने साथ अच्छे से उन्हें डिनर कराते हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा अपना रोमांटिक डेट एंजॉय कर रहे थे डेट की तरह और वो बहुत ज़्यादा खुश थे। ते के फेस पे बिल्कुल भी सैडनेस नहीं थी। जेके उनका बहुत अच्छे से टेक केयर कर रहे थे। ते अपनी वेडिंग को लेके बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर जब जेके उन्हें नाइट में ड्रॉप करते हैं उनके मेंशन में, तो ते बहुत ज़्यादा खुश थे और वो उनसे उनके हैंड को उन्होंने पकड़ रखा था। दूर से ही आरएम और जिन देखते हैं वो जब उनके मेंशन में आ रहे थे कि ते कितने ज़्यादा खुश हैं। उनके फेस पे एक बिग सी बॉक्सी स्माइल है, जिसे देखकर आरएम और जिन कहते हैं कि फाइनली हमारा सन कितने टाइम के बाद स्माइल कर रहा है। आरएम हमने कुछ गलत तो डिसीज़न नहीं लिया ना? आरएम उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं नहीं बेबी हमने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया है, ते इससे खुश है ना, तो हमें बस ते की हैप्पीनेस ही देखनी है। और ये कहकर वो स्माइल करते और कहते हैं कि जंकुक उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा, वो देखो उसके साथ कितना ज़्यादा हैप्पी है। तो जिनू बेबी तुम ते के लिए इतना ज़्यादा फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये सुनकर जिन स्माइल करते हैं। फिर जिन और आरएम के पास आके जेके ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि ते बेबी अब मैं चलता हूँ और तुम अच्छे से रेस्ट करो और फिर हम कल मिलेंगे। ये सुनकर ते उनकी तरफ देखते और कहते हैं ओके डैडी। वो सबके सामने ऐसे सडनली बोल देते हैं जिससे जेके भी थोड़ा सा शाय हो जाते हैं और वो ते को बस देखने लगते हैं। और ये देखते ही ते को जब रियलाइज़ होता है कि उन्होंने क्या बोल दिया, वो अपने माउथ को अपने हैंड से कवर कर लेते हैं और वो शर्माते हुए अपने रूम की तरफ भाग के चले जाते हैं। जेके बस उन्हें भागते हुए जाते हुए देख रहे थे कि ते कितने ज़्यादा नॉटी हैं। वो सीरियसली अभी एक लिटिल बेबी की तरह ही है और ये देखकर जेके स्माइल करते हैं। फिर वो शॉपिंग बैग्स को काउच पे रख के आरएम और जिनको ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। वो जैसे ही कार में आके बैठते हैं तो वो ते को कॉल कर देते हैं और वो ड्राइव करने लगते हैं।
ते बस जेके के फ़ोन को पिक नहीं कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे। फिर कुछ देर के बाद जब 3 से 4 बार जब जेके के फ़ोन की रिंग होती तब जाके ते फ़ोन को उठाते हैं और वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। जेके उनसे कहते हैं, बेबी बॉय तुम अभी भी क्या शाय फील कर रहे हो? ये उनकी ये बात सुनते ही जेके की ते बहुत ही क्यूटली बोलते हैं, यस डैडी मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। मैंने मॉम डैड के सामने ऐसे कैसे बोलते हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला। मेरे को लगा कि मैं जैसे नॉर्मली आपसे बात करता हूँ और मैंने वैसे ही बोल दिया। मॉम डैड अब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि उनका सन कितना ज़्यादा शेमलेस है। ये सुनते ही जेके स्माइल करते और कहते हैं कि डोंट वरी, उन्हें ही पता है कि तुम और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम बहुत जल्दी एक होने वाले थे, तो इतना बेबी शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है। और वो ये कहकर ते को समझाने लगते हैं। ते भी उनकी बातें सुन के स्माइल करते हैं। जेके और ते ऐसे ही काफ़ी डेज तक बातें करते रहते थे, मिलते रहते थे। जेके एवरी डे ते से मिलते थे। वो अभी भी ते को खोने से डरते थे, इसलिए वो हर वक्त ते से बातें करना और ते के बारे में हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना जेके को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। वो पूरे टाइम ते पे ही उनकी नज़रें रहती थी कि ते को कहीं कोई उनसे छीन ना ले, कोई उनसे दूर ना कर दे। इससे जेके बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। आज जेके और ते की वेडिंग का फाइनली डे था। जेके बहुत ज़्यादा नर्वस थे और वो जिमिन के साथ खड़े हुए थे। जिमिन बार बार उनसे कहते हैं, अंकल आप इतने ज़्यादा नर्वस क्यों हो रहे हैं? ते अभी कुछ ही देर में आता होगा, आप टेंशन मत लीजिए। पर जेके की जैसे टेंशन कम ही नहीं हो रही थी। वो नर्वसनेस में अपने हैंड को बार बार मुट्ठी में बंद कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा अब डरे हुए थे। वो बस जल्द से जल्द ते को अपना बनाना चाहते थे, उनसे मैरिज करना चाहते थे। उनसे इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और दूसरी साइड ते अपने रूम में बैठे थे और मेकअप आर्टिस्ट उनका मेकअप कर रही थी। तभी वहाँ पे जिन आ जाते हैं और जिन अपने सन को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि ते कितने ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं। उन्हें देखते ही जिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत ही ते को हक कर लेते हैं। ते अपनी मॉम को ऐसे रोते हुए देखकर वो भी थोड़े से इमोशनल होते और कहते हैं कि प्लीज़ मॉम आप रोना बंद कीजिए, प्लीज़ आप मत रोइए। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। कल इस स्टोरी का लास्ट पार्ट होगा जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा। तब तक के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक